सबको जय मसीह की। आइए हम वचन में चलते हैं। रोमियो 5 अध्याय का 8 पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। वचन पढ़े जाने पर सबको आशीष। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेल हुआ, परमेश्वर से मेल हुआ। जब हम विश्वासी में धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड रखना है। केवल यही नहीं, हम कलेशों में भी घमंड रखें, ये जानकर ही कलेश से धीरज और धीरज में खरा निकलना है। खरे निकलने में आशा उत्पन्न होती है, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरे। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। हालेलुया। जबकि हम अब उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल हुआ है। मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। जैसा लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं गया जाता। आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है अपराध के समान पाप ना किया। पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका वरदान एक मनुष्य है, अर्थात यीशु मसीह अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा में, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए ऐसा एक अपराध सब मनुष्यों में के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने के कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने के बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई, अपराध बहुत हुआ, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह भी उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य किया। अनुग्रह तो बहुत है। हम जब पाप के लिए मर गए थे तो फिर आगे को कैसे जीवन बिताएं? तुम नहीं जानते, हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा भी लिया, अतः मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चलें।
यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके साथ जी भी उठेंगे, उसकी समानता में भी जी उठ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना जो मनुष्य तत्व है क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, हम आगे पाप ना करें और इस पाप के दास से हम छूट जाएं और स्वतंत्र हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि वह जो मर गया था तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करने पाए। उसकी लालसाओं के अधीन रहो, ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन। तो आइए हम अपने परमेश्वर उद्धारकर्ता के मनुष्य जो आत्माओं के प्रति अनंत प्रेम का अनुसरण करें, जो कि पाप में भटकने वालों के लिए उसके हृदय में है। वो हमारा अच्छा चरवा बनकर आया, हमें उसकी सुननी है। उसने हमें जीवन दिया, पाप से छूटकर उसने हमें जीवन दिया। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस भोर के समय में प्रभु, तेरे हाथ में देते इस भोर का समय प्रभु, तेरा अनुग्रह बहुत है प्रभु। सच में मेरे पिता परमेश्वर, आपके द्वारा पिता से प्रेम हमारे जीवन में आया, पिता से मेल करवाया आपने पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता उन सब बातों के लिए प्रभु जो आपके अंदर है पिता। हमें अशुद्ध जीवन जीने से आपने बचाया। हम पाप को जान लिए कि पाप किस तरह से हमें दास बना लेता है अपना। हमें उससे छूटना है प्रभु, हमें आज़ाद होना है प्रभु। तेरे पवित्र लहू के कारण हम आज़ाद हुए। जितने भी बहन भाई पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, वो पाप से आज़ाद हो जाएं प्रभु। इसी घड़ी प्रभु उनके जीवन शुद्ध हो जाए, उनके मन शुद्ध हो जाए, पवित्रताई में जीने पाए पिता। दया कर प्रभु, वो पवित्र बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। उनके हर एक कमी घटी को प्रभु आप पूरा कीजिए। उनके जीवन में कोई भी दुख हो पिता परमेश्वर, उनके दुख को उखाड़ के फेंक दीजिए। उनके जीवन शांति में आए, उनके जीवन में शांति बनी रहे प्रभु। उद्धारकर्ता को जानने पाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा प्रेम महान है, तू करुणामय दयालु परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। सच में मेरे खुदावंत राजा, तेरा प्रेम महान है प्रभु, जो क्रूस पर तूने अपनों के लिए बहाया पिता परमेश्वर, ताकि हम बच जाएं पिता परमेश्वर। तू हमसे इतना प्रेम किया प्रभु, तूने क्रूस की मृत्यु तक सह ली। हमारे खुदावंत राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु, तूने आज का दिन दिया प्रभु, तूने सांसें दी प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु। हमारे बच्चों पर दया कर, हमारी संतान पर दया कर मेरे पिता परमेश्वर। आने वाले संतान पर भी दया कर प्रभु। और प्रभु ये जो महामारी है प्रभु, इस महामारी से बचा प्रभु। सच में प्रभु ये महामारी मृत्यु को लेके आई है प्रभु। प्रभु दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, इस मृत्यु से बचा ले मेरे खुदावंत राजा। दया कर मेरे खुदावंत राजा, दया कर प्रभु। तुझसे मांगे प्रभु, तेरे अधीन हो जाए मेरे पिता परमेश्वर।
दया कर प्रभु। उन सभी बहन भाइयों को आशीष दे प्रभु, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर। जो भी कोई बीमारी है प्रभु, वो अपने लिए मांगे प्रभु, उनके जीवन से वो सारी बीमारियां दूर हो जाए। दया कर प्रभु, उनकी ज़रूरतों को तू पूरा कर प्रभु। उनके बिजनेस ठप हो गए हैं पिता परमेश्वर, उन्हें चौंकना दे मेरे खुदावंत राज। घटी हो गई है प्रभु, हर एक वस्तु की घटी होती जा रही है मेरे पिता परमेश्वर। आप देने वाले परमेश्वर हैं मेरे खुदावंत, क्योंकि आप कंगाल बन गए प्रभु, ताकि हम धनी बन जाए प्रभु, हम धनी बन जाए मेरे खुदावंत राज। हम आपसे हर एक वस्तुओं की चीज़ ज़रूरत के लिए हम मांगते हैं प्रभु। जो भी हमें संसार में ज़रूरत पड़ती है पिता परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं प्रभु। हमारे जीवन से कर्जा निकल जाए, कर्जा का श्राप निकल जाए पिता परमेश्वर। और जितने भी बहन भाई हैं, जिन लोगों ने पैसा लिया भी है उधार, प्रभु वो दे दे। दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, दया कीजिए मेरे खुदावंत राजा, दया कीजिए प्रभु। तेरी आज्ञा में हम जीवन जीने पाए मेरे पिता परमेश्वर। सच में प्रभु तू पवित्र महान परमेश्वर, तू अच्छी वस्तुओं को देने जानता है। दया कर प्रभु, दया कर मेरे खुदावंत राज। हम अपने सारे अंगों को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हमारे किसी भी अंगों से पाप ना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। दया कर मेरे खुदावंत राज, दया कर प्रभु। हमारे सोच विचार में प्रभु तेरा नाम, तेरी बुद्धि हमारे जीवन में आए। दया कर मेरे खुदावंत राज, दया कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे पवित्र बेटे के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।